हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर स्वीटी शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, देखो बेटा, एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब होता है कि हम क्या करें, एंडोक्राइन ग्लैंड का अध्ययन करें। ठीक है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कह सकते हैं हम, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो बेटा पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लैंड क्या होती है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रंथि क्या होती है, ग्लैंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बेटा ग्लैंड का मतलब होता है कि ऐसी कोई स्ट्रक्चर जो क्या करे, समथिंग सिक्रेशन, कुछ ना कुछ सिक्रेट करे। ठीक है, ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर जो किसी चीज का सिक्रेशन करती है वो क्या कहलाती है, ग्लैंड कहलाती है। ठीक है, ये जो ग्लैंड है, ठीक है, ये जो ग्लैंड है ये कितने टाइप की होती हैं, ये दो टाइप की होती हैं। ठीक है, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक कौन सी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरी होती है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, दूसरी कौन सी होंगी, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखेंगे कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। ठीक है, तो यहां हम बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के लिए, ओके, और बेटा यहां हम देखेंगे एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि कोई भी ग्लैंड जो अपना सिक्रेशन, ठीक है, कोई भी ग्लैंड जो अपना सिक्रेशन कहाँ करे, सिक्रेशन ऑन द सरफेस, सिक्रेशन ऑन द सरफेस, ये क्या कहलाती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं बेटा वो कैसी होती हैं, डक्टेड ग्लैंड होती हैं। ठीक है, डक्टेड ग्लैंड होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड को लेने के लिए रिसेप्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रेशन कहाँ करती हैं, सिक्रेशन इन ब्लड, ब्लड में सिक्रेट करती हैं। ये बेटा डक्ट लेस ग्लैंड होती हैं। ठीक है, और इनको किसकी आवश्यकता होती है, इनको रिसेप्टर की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो कैसे, ये हम देखते हैं। देखो कैसे, हम एक डाइजेस्टिव सिस्टम का बेटा पार्ट होता है क्या, स्टोमक। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है स्टोमक, तो ये क्या है, स्टोमक। ठीक है, स्टोमक में क्या प्रेजेंट होती है, स्टोमक में इस तरह से क्या प्रेजेंट होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती हैं, पता है हमें ये बात। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेंगी, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करेंगी। यहाँ से इस गैस्ट्रिक ग्लैंड को मैं क्या करती हूँ बेटा, यहाँ बनाती हूँ। देखो तो ये हमें कुछ ऐसे गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है, दिखाई देती है। ठीक है, ये क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो मैंने यहाँ से स्टोमक से निकाल के सेपरेट करके आपको दिखाया है। ये क्या करती है, ये इस तरह से गैस्ट्रिक जूस का क्या करती है, सिक्रेशन करती है। ठीक है, ये गैस्ट्रिक जूस यहाँ से होता हुआ, ठीक है, यहाँ से होता हुआ इस वाले रीजन से होता हुआ कहाँ जाता है, स्टोमक के इस वाले रीजन में एंटर करता है। ठीक है, और फिर क्या करता है, ये
फूड को डाइजेस्ट कराने का काम करता है। हमें पता है पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड इज अकर ओनली इन द स्टमक, ठीक है। तो पार्शियली ये क्या करेगा, भोजन को डाइजेस्ट कराने का काम करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है डक्ट। क्या कहलाती है, डक्ट, ठीक है। तो मतलब ये डक्ट के थ्रू, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है जिसने गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन किया और ये डक्ट के थ्रू कहाँ एंटर कर रही है, इस वाले एरिया में एंटर कर रही है, ठीक है। इसीलिए हमने कहा है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, अपना सिक्रेशन सरफेस पर करती हैं, डक्टेड ग्लैंड होती हैं, रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट इनको नहीं होती है। क्लियर। अब हम समझने की ट्राई करेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, ठीक है। देखो, हमें पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन रिलीज करवाती है। कौन सा, और पिट्यूटरी ग्लैंड किसके इन्फ्लुएंस में हार्मोन रिलीज करवाती है बेटा, हाइपोथैलेमस के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। हाइपोथैलेमस मान लो एक हार्मोन रिलीज करवा रहा है, कौन सा हार्मोन रिलीज करवा रहा है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके इन्फ्लुएंस में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, LH और ICSH यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन होगा। ये जो सिक्रेशन है, ठीक है, ये कहाँ सिक्रेशन होगा, ये ब्लड में सिक्रेशन होगा। ये ब्लड वेसल है और इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें LH और ICSH प्रेजेंट है, ठीक है। मेल जो सेक्स ऑर्गन है दैट इज टेस्टिस, ठीक है, ये हमने बनाया। टेस्टिस में प्रेजेंट होती हैं कौन सी सेल, लीडिंग सेल, ठीक है। टेस्टिस में क्या होती है, लीडिंग सेल प्रेजेंट होती है। ये क्या है, ये है लीडिंग सेल, ठीक है। अब लीडिंग सेल क्या करेंगी, ये जो ब्लड है, ठीक है, ये जो ब्लड है ये इस तरह से जब लीडिंग सेल के कांटेक्ट में आएगा तो लीडिंग सेल क्या करेंगी, इसमें से देखिए, लीडिंग सेल क्या करेंगी, ये ब्लड है जिसमें LH और ICSH प्रेजेंट है, ठीक है, और ये ब्लड जिसमें LH और ICSH प्रेजेंट है, ये जैसे ही लीडिंग सेल के कांटेक्ट में आएगा ये क्या करेंगी, हार्मोन का सिक्रेशन करेंगी। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, मेल सेक्स और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करेंगी। हाँ जी, समझ आई बात कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं। टेस्टिस क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती हैं। तो अपना सिक्रेशन कहाँ करती हैं, ये ब्लड में करती हैं। टेस्टोस्टेरोन कहाँ सिक्रेट होगा, ब्लड में सिक्रेट होगा, डायरेक्टली सिक्रेशन होगा, ठीक है। ये क्या है, डक्टलेस ग्लैंड है, कहीं पर भी आपको डक्ट नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट क्यों है, देखो ये जो ब्लड था LH और ICSH ये कंप्लीट बॉडी में क्या करता है, ट्रैवल करता है, लेकिन कंप्लीट बॉडी में अब डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम भी है, एंडोक्राइन सिस्टम भी है, तो फंक्शन सिर्फ कहाँ करेगा, ये एंडोक्राइन सिस्टम पर, और वो भी कौन से ग्लैंड पर, टेस्टिस पर, क्योंकि इन LH और ICSH को लेने के लिए टेस्टिस के पास ही रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि टेस्टिस के पास एक स्पेशल साइट प्रेजेंट होती है जो इनको क्या करती है, लेने का काम करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंशिएशन हुआ। समझ आई बात। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब है सिक्रेशन ऑन द आउटर सरफेस और एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है सिक्रेशन इन द ब्लड। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर सिक्रेशन। थैंक